हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार मैं नए न्यूज़ के साथ अप टू डेट लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज के मैं खबर आपके सामने जो बताने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि क्या झारखंड में 26,000 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सी टेट पास वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसको मिलेगा, केवल झारखंडियों को मिलेगा या फिर बाहरी राज्यों को मिलेगा। तो इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लगाया है हेडिंग। इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। केवल झारखंड से टेट पास अभ्यर्थियों को 26,001 शिक्षक नियुक्ति में मिलेगा मौका, दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। तो मैंने ऐसा हेडिंग में लिखा है। वीडियो को देखने के बाद पूरा सच्चाई पता चल जाएगा कि आखिर मैंने ऐसा हेडिंग लिखने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, अगर हम चैनल पर नए हों तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और इस तरह से आप हमेशा अप टू डेट रहें। दोस्तों, आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आखिर क्या होने वाला है, ये सी टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद अभी तक लगभग 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आगे क्या होने वाला है वो तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा उस पर कहना भी उचित नहीं होगा। जब तक नोटिफिकेशन हो आएगा नहीं, तब तक क्या सी टेट वालों को मिलेगा मौका या फिर 12 जनवरी से परीक्षा हो जाएगा। तो आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्या इसमें केवल झारखंडियों को मौका मिलेगा या फिर बाहरी लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बच्चों को हम लोगों ने आवासीय और ईएनआर जमा करके हम लोगों ने केवल और केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया जो केवल और केवल झारखंड के रहने वाले, उनके पास जो आधार स्थानीय का जो प्रमाण पत्र होता है, अभी फिलहाल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और खतियान वगैरह का, उनको शामिल करके हम लोगों ने केस में जुड़ा। और जो फैसला आया है बहुत ही जो है ऐतिहासिक आया है, डबल बेंच का फैसला आया है। और जिसके माध्यम से जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड के लिए जो सीटेड उत्तीर्ण है या फिर अदर नेबरिंग स्टेट्स में, चाहे कोई वो अदर स्टेट का एमपी टेट हो, चाहे वो आपका बिहार टेट हो या फिर असम का टेट हो, मतलब अदर स्टेट में जाकर के भी अगर कोई टेट क्वालिफाई किया, लेकिन वो झारखंड ही होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ झारखंड होना चाहिए। तो ये पहली बार ऐतिहासिक फैसला ऐसा आया है जो माननीय कोर्ट से आया है, जिसमें झारखंड के बच्चों का जो हित होता है उसको सुरक्षित किया गया है। और रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड की इसमें साफ साफ इसे मेंशन किया गया है कि जजमेंट में कि वो अलाउ करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रीड करके बताना चाहूंगा। जो जजमेंट की जो 8 नंबर की जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वी फर्दर डायरेक्ट्स दैट दोज residents of the state of Jharkhand who are otherwise eligible to appear in the examination and hold a seated certificate or a certificate issued by the neighboring states having resident of Jharkhand। ये बार बार 2 बार आ गया है, resident of state of Jharkhand और seated certificate or a certificate issued by neighboring state having resident of Jharkhand shall be allowed to appear in the ongoing process। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई कि क्या सीटेड वालों को इसी में शामिल किया जाएगा या कि बाद में कहा जा रहा है कि 24,000 के टीचर की बहाली आएगी उसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं साफ साफ मेंशन करना चाहूंगा कि जो 8 नंबर अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे कोई भी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन गोइंग प्रोसेस। और फिलहाल जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वो 26,001 टीचर की विज्ञापन का निकाला गया है, वही ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ये तो अभी कमेंट भी मैं देख रहा हूँ, कई लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो जो वैकेंसी निकाली गई है तो फिर कैंसिल नहीं किया गया अभी तक। देखिए, हम लोगों को कैंसिल करने से ये है कि कैंसिल अगर हो जाता तो ये नियुक्ति रद्द हो जाती है ना। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि नियुक्ति रद्द हो, बल्कि जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं उनको शामिल कर लिया जाए। ये जो कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, ये जब आने वाली परीक्षाएं होगी उसमें लागू होगा? नहीं, जो आने वाली परीक्षा का मतलब है कि जो प्रोसेस में है अभी फिलहाल, जो 26,001 हमारा जो ये ऑर्डर है ये टीचर से रिलेटेड है। तो टीचर की अभी जो ऑनगोइंग प्रोसेस में जो वैकेंसी चल रही है अभी फिलहाल, वो एक ही है, वो 26,001 टीचर्स की। और हम लोगों ने जो ड्राफ्टिंग किया है या 26,000 के लिए ही है। बिल्कुल 26,000 टीचर्स की जो बहाली है, चूंकि उसी में टेट की आवश्यकता है फिलहाल। और उसी में ही हम लोगों ने मेन हमारा पर्पस था कि जो विज्ञापन निकाला गया है उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था कोर्ट में, और जो टेट वाले जो हमारा सीटेट वालों को उनको इसमें शामिल किया जाए बोल के इसको लेकर के चैलेंज था। तो बेसिकली हमारा इसी ऑनगोइंग प्रोसेस में, जिसको कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इसको कोर्ट भी किया है, उसके अलावा जो है फर्दर लिखा गया है कि विद अ फर्दर स्टेपुलेशन दैट द स्टेट शैल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इफ नॉट held within a year is held at least within next 3 years and the candidates
who have participated in the selection process and have been appointed have to clear that state examination within a period of 3 years. कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे अभी जो सीटेट को इनको शामिल करना है इनगोइंग प्रोसेस में, और जो बच्चे इस परीक्षा के माध्यम से अपियर होकर के क्वालिफाई करेंगे टीचर की वैकेंसी में, उनको 3 साल के अंदर एक स्टेट से गुजरना पड़ेगा जिसका आयोजन स्टेट गवर्नमेंट को करना है। अच्छा, हर एक 3 साल में? नहीं, मतलब मैक्सिमम 3 साल करना, 1 साल में हर एक साल है ना, लेकिन मैक्सिमम 3 साल में करना पड़ेगा। और उसके बाद लिखा है कि बाय गिविंग 1 चांस, मतलब पहला जो चांस होगा, जो लोग अपियर होकर के एलिजिबल हो जाएंगे इस वैकेंसी में, टीचर बन जाएंगे, उनको एक टेट स्टेट का, जो कि क्षेत्रीय भाषा का मांग हमेशा बोला जाता था कि इसमें क्षेत्रीय भाषा का जो है आप नॉलेज टेस्ट नहीं देते हैं सीटेट वाले, तो इसीलिए कोर्ट ने उनकी बातों को मानते हुए कि आप ठीक है, आप लीजिए स्टेट की टेट, उसमें 3 साल के अंदर आप टेट आप मैक्सिमम लीजिए, और उन लोगों जो भी अपियर होकर एलिजिबल होते हैं उन टीचर्स को उस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और उनको पहला ही चांस में जो मौका मिलेगा टेट का, उसमें उनको गुजरना पड़ेगा और उसमें उनको पास करना पड़ेगा, तभी उनकी नियुक्ति जो है आगे रहेगी, है ना। तो ये भी लिख दिया कि वन फर्स्ट अवेलेबल चांस, मतलब पहला जो चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि 3 साल में 3 बार चांस मिलेगा, पहला टेट का चांस मिलेगा, उस टेट में आपको अपियर होना है और उसी में ही आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टीचर फाइनल बनेंगे, मतलब आपका नियुक्ति रहेगा। उसके बाद कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये साफ साफ कह दिया गया कि 3 महीने तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगी, सो दैट द कैंडिडेट शुड गेट सम टाइम टू गेट रेडी फॉर और प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। मतलब बच्चे जो है जो तैयारी करने के लिए उनको कम से कम 3 महीने का मिलना चाहिए ताकि वो टाइम मिले, और तब तक जो है सरकार 3 महीने तक आयोजन ना कराए, इस तरह का है। इसके अलावा इफ द स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन विद इन 3 इयर्स देन द स्टिपुलेशन विल नॉट टेक इट्स फुल इफेक्ट। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है 3 साल में टेट आयोजन कराने में, जिनकी नियुक्ति हो जाती है, तो उस केस में ये जो कहा गया है 3 साल वाला कंडीशन, वो फिर उन पर लागू नहीं होगा, फिर उनको परमानेंट टीचर नियुक्त करते हुए बाय डिस्पोजिंग द रिट पिटिशंस, केस को डिस्पोज करते हुए उन्होंने माननीय उच्च लेकिन न्यायालय। ये तो मान लीजिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो खास करके झारखंडी हैं, झारखंड से पास हुए हैं टेट परीक्षा, वो लोग भी अब अलग से मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग विरोध जता रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में बाहरी स्टूडेंट ज्यादा यहाँ पर नौकरी ले लेंगे और हम लोग पिछड़ जाएंगे। देखिए ये साफ साफ जो है ना ऐतिहासिक फैसला, पहली बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसमें आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार भी, और मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जजमेंट में साफ साफ मेंशन उल्लेख किया गया है कि झारखंडी बच्चे जो सीटेट क्वालिफाइड है, ऑल इंडिया को नहीं कहा गया है। तो जो झारखंड के बच्चे हैं जो सीटेट क्वालिफाई किए हैं या फिर अदर स्टेट में जाकर के झारखंडी बच्चे टेट क्वालिफाई किए, तो फिर बाहर के बच्चे कहाँ से आ रहे? और सबका अधिकार है, अगर वो झारखंडी है, बाकी जो भी पहले पास किए हैं जितना तो उनका अभी जो है झारखंडी है, ये कैसे डिफाइन हो रहा है? अभी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनके पास है वो एग्जाम भरेंगे, बाकी वो नियोजन नीति का मामला है। सरकार जो भी कंडीशंस डालेगी उसके आधार पर हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो खतियान है, हमारे पास सारी आहारताएं हैं, हमारे पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी है, तो हमें उस बात से डर नहीं है। हाँ, सरकार की ओर से मान लीजिए कि वो जो आपका सवाल है, जो इशारा है कि अभी आज के डेट में नियोजन नीति या खतियान नहीं है, तो उस केस में कौन होगा झारखंड का स्थानीय, तो उसका जवाब तो सरकार के माध्यम से ही मिलेगा, हमारे स्तर पर ये मिलेगा नहीं। सरकार जो है बाहरियों को आने से नहीं रोक पाएगी अगर जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसके अनुसार सब कुछ हो गया तो? देखिए बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के माध्यम से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का यहाँ पर डिमांड होगा, सरकार चाहेगी तो। और एक बात है कि अभी जो अन्य भी कई भी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, वो आज के डेट में किस तरीके से हो रही है, उन सारी वैकेंसी में तो बाहर के बच्चे भर रहे हैं। आपने भी कवर किया था बहुत सारे चैनल के माध्यम से, जो पीजीटी की नियुक्ति हुई उसमें तो बाहर के बच्चे आ रहे हैं।